जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन क्या सिर्फ ये दिनों का आंकड़ा है या फिर ये उस भारत की कहानी है जो 34 करोड़ से बढ़कर के 146 करोड़ लोगों का देश बन चुकी है। देखिए, एक ऐसा सफर जहां इतिहास का एक अध्याय समाप्त नहीं होता बल्कि एक नया अध्याय जुड़ता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी। कभी कभी इतिहास शोर मचाकर नहीं बदलता बल्कि एक तारीख के साथ चुपचाप नया अध्याय जोड़ देता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 10 जून 2026 ऐसी ही एक तारीख बनने जा रही है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वही दिन होगा जब एक रिकॉर्ड टूटेगा और एक नया मानदंड स्थापित होगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ऐतिहासिक तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों तक देश की अगुवाई करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड अब तक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिन्होंने 1952 से 1964 तक लगातार 4,398 दिन देश की कमान संभाली। लेकिन ये सिर्फ एक दिन आगे निकलने की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें भारत एक राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में विकसित हुआ है। रिकॉर्ड के पीछे छिपी यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस उपलब्धि को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का नेतृत्व संभाला तब भारत की आबादी लगभग 34 करोड़ थी। आज ये संख्या 146 करोड़ से ज्यादा है। पहले आम चुनाव में केवल 53 राजनीतिक दल मैदान में थे, जबकि 2024 के चुनाव में 744 दलों ने हिस्सा लिया। तब मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ के आसपास थी। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी में बदल चुकी है और आज लगभग 100 करोड़ मतदाता हैं। नेहरू का दौर स्वतंत्र भारत की नींव रखने का दौर था, वही मोदी का दौर एक ऐसे भारत का दौर माना जा रहा है जो डिजिटल, वैश्विक और आकांक्षी भारत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। 10 जून 2026 का दिन इसी वजह से सिर्फ एक संख्या का बदलाव नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के 2 बड़े अध्यायों के बीच खींची गई एक ऐतिहासिक रेखा है, जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ लगातार तीसरी बार जनादेश हासिल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर बने रहने वाले पीएम का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं तो उसी अंदाज में पीएम मोदी देश के आर्थिक और सामरिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी नई पहल देश के लिए करते रहे हैं, जो उनकी दूरदर्शिता को भी दिखाता है। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना तो मोदी हाथ नहीं मिलाता। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। अर्थव्यवस्था की असली ताकत संकट के समय पर खी जाती है। कोविड, युद्ध, महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने विकास की रफ्तार बनाए रखने का दावा किया। यही दावा आज भारत की आर्थिक यात्रा को दुनिया के सामने एक अलग पहचान देता है। मोदी सरकार का दावा है कि 2014 के बाद भारत ने तेज विकास
डिजिटल परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश की दिशा में बड़े कदम उठाए। यही वजह है कि कोविड महामारी, वैश्विक आर्थिक संकटों के बावजूद भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहा। आंकड़े भारत की आर्थिक यात्रा का एक बड़ा चित्र पेश करते हैं। देश की आजादी के वक्त भारत की जीडीपी जहां 2.7 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर थी, वहीं आज ये 357 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के स्तर तक पहुंच चुकी है। विकास दर के मोर्चे पर भी तुलना की जाती है कि जहां शुरुआती दशकों में औसत वृद्धि 3.5% से 4% तक सीमित रही, वहीं हाल के वर्षों में भारत ने 6.5 से 7% के आर्थिक विस्तार का दावा किया। खास बात ये कि ये प्रदर्शन उस वक्त दर्ज हुआ जब पूरी दुनिया महामारी, युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राजनीतिक विमर्श अब केवल विकास दर तक सीमित नहीं रह गया है। आज चर्चा डिजिटल भुगतान, एक्सप्रेसवे, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और वैश्विक निवेश की भी होती है। मोदी सरकार इसे नए भारत की आर्थिक पहचान बताती है, जबकि आलोचक रोजगार, आय असमानता और उपभोग से जुड़े सवाल उठाते हैं। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि भारत आज वैश्विक आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में है। यही वजह है कि आर्थिक विकास की कहानी मोदी युग के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक नैरेटिव में से एक